मोर ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करते हैं जी। इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक कंपैरिजन सा बना लेते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो किस तरह से हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स और इसी तरह से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को कंपेयर कर सकते हैं, इसी तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, 3 कॉलम बना लेते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं जी हमारे पास कौन कौन से हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं जी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का हमने यहाँ पर कॉलम जो है बना लिया है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके बाद हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट हम बना लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एक चेम्बर, ठीक है। यहाँ पर सॉरी, ये कॉलम हमने बनाया हुआ है, इसके सामने हम लिख देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो हम ये वाला जो है यहाँ से क्या करते हैं जी, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, और इसके साथ हम जो है किसको ले आते हैं जी, इस वाले पोर्शन में हम जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चले हम इलेक्ट्रोलाइट्स जो है पहले लिख लेते हैं और उसके साथ इस साइड पे हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये क्या है हमारे पास, हम किस तरह से इनको देखेंगे, जिनके अंदर से जो भी हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग में लिख देती हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने कहा था ये स्पेशली हम लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का जो हमने नाम यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसी तरह से अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं उनमें से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास हो या ना हो, ठीक है। अगर ना हो तो हम उसको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी तो हम उसको कहते हैं वो बहुत ही अच्छे हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर से जो है बिजली को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो हम कहते हैं जो हमारे पास जो एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड होता है, मैं यहाँ पर उसका फॉर्मूला लिख देती हूँ H2SO4। अगर हम ये लें इसको, सल्फ्यूरिक एसिड का हमारे पास जो सोल्यूशन है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बल्कि एक्वस, यानी कि इसमें वाटर की हमारे पास कुछ मिकदार मौजूद होगी, तो क्या होता है ये बहुत अच्छे तरीके से अपने अंदर से बिजली को पास कर देता है। यानी कि अगर हम एक बीकर लें, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड्स जो है वो डिप की हुई हैं, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड है, दो हमने इलेक्ट्रोड्स जो है ना वो इसमें डिप कर दी, ठीक है। अब इसको हमने पीछे से क्या किया जी, बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये छोटा सा एक निशान जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के लिए, ये पॉजिटिव, ये बड़ा वाला पॉजिटिव के लिए, छोटा वाला फिर नेगेटिव के लिए। जो मोटी सी हमारे पास ये लाइन होती है नेगेटिव पोर्शन को शो कर रही होती है, और जो हमारे पास ये पतली वाली और लंबी लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रही होती है, और ये वाली जो है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रही होती है, ठीक है। ये बैटरी का हमारे पास सिंबॉलिक फॉर्म है, और यहाँ पे हमने जो है क्या लगाया होता है जी, एक बल्ब जो है वो अटैच किया होता है, ठीक है। अगर ये हमारे पास लाइट अप हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, जो हमने यूज किया है यहाँ पर H2SO4। तो ये हमारे पास जल्दी से इस बल्ब को अगर लाइट अप, बहुत ब्राइटली लाइट अप कर दे, तो हम कहते हैं ये हमारे पास जो सोल्यूशन था ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इस तरह से अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम एग्जांपल लेते हैं, तो हम देखते हैं जी जो हमारे पास सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, बहुत सारे सिट्रस फ्रूट में अवेलेबल होता है, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है जी, ये हमारे पास जो बल्ब है उसको कम रोशन करता है, ठीक है, उसको इतना ज्यादा ब्राइटली रोशन नहीं करता। तो हम यहाँ पर देखते हैं जी कि जो हमारे पास सिट्रिक एसिड है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यानी कि ये अगर हम देखें, ये जो हमारे पास लेमन, हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं, ये दो इलेक्ट्रोड बिल्कुल इसी तरह से हमने यहाँ पर अटैच किए, यहाँ पर बैटरी लगाई हुई है और पीछे बल्ब है, ठीक है। तो हमारे इस बल्ब को जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइटन अप नहीं करता, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है सिट्रिक एसिड, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इसका फॉर्मूला, चले मैं लिख देती हूँ C6H8O7, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सिट्रिक एसिड है। इसके लिए चले मैं लिख देती हूँ हमारे पास क्या है जी, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको मैं लिख देती हूँ इसी तरह से एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, जो कि बहुत ही
अच्छे तरीके से हम अपने अंदर से बिजली को पास करने देता है। जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिट्रिक एसिड, जिस तरह के लेमन के अंदर हमारे पास या डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह में हमारे पास अवेलेबल होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपने अंदर से इतने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है जी, लिक्विड फॉर्म में होता है या एक्वस फॉर्म में भी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की जब हम बात करते हैं, जो अपने अंदर से बिजली को बिल्कुल नहीं पास करने देता, तो उसमें जो हमारे पास पहली एग्जांपल आ जाती है, हम एक जनरल सी एग्जांपल लेते हैं, C2H5OH। इतने हमारे पास इसमें से जो एथेनॉल है, इसके अलावा इसको मैं चलें लिख देती हूँ, एथेनॉल हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, एथेनॉल। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो जी प्योर, हमारे पास प्योर वाटर हो, यानी कि उसके अंदर जो है, अगर चलें पहले हम उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, H2O, जैसे कि हमें पता ही है H2O लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पर ये जो एथेनॉल है ये भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्योर वाटर। ये भी हमारे पास क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि बिल्कुल जो उसके अंदर हमारे पास मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली हमारे पास डिफरेंट सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, अगर वो हमारे पास इसमें प्रेजेंट ना हो, ठीक है, बिल्कुल हमारे पास प्योर वाटर हो, तो अपने अंदर से बिजली को पास नहीं करने देता। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये पहली पहली हमने सबकी एग्जाम्पल डिस्कस की, और ये दूसरी पे आ गए हम। ठीक है, प्योर वाटर जो है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम बात करते हैं किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, और कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास आ जाता है, हमारे पास जो सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, एक्वस सल्फ्यूरस एसिड, यहाँ पर हम लिखते हैं जी AQUEOUS, एक्वस। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक नहीं है बल्कि अब ये सल्फ्यूरस, यहाँ पर हम लिखते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमारे पास किस तरह का होता है, H2SO3, और ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक्वस फॉर्म में। तो ये अपने अंदर से ना आइंस को इतना अच्छे तरीके से सेपरेट नहीं करता, यानी कि बेसिकली हमारे पास जो बिजली को पास करने का है, वो मेथड हमारे पास क्या है जी, बेसिकली जो आइंस बनते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस बनते हैं और इलेक्ट्रॉन को इधर से फ्लो लिक्विड के अंदर से होने देते हैं, वो बेहतरीन हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लेकिन जो अपने अंदर से बेहतरीन और अच्छे तरीके से आयंस नहीं बना सकते, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, उनमें से अच्छे तरीके से बिजली पास नहीं करती। ठीक है, तो ये सेकेंड एग्जांपल हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिस्कस कर ली। इसके बाद जो हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एग्जाम्पल, हम एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले सकते हैं। ठीक है, वो भी अगेन हमारे पास क्या है, एक एसिड है। ठीक है, एक हमारे पास बहुत ही अच्छा एसिड है एक्वस, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने कहा जी एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं जी, हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके अंदर भी बड़े अच्छे तरीके से आयंस जो है वो सेपरेट होते हैं और अपने अंदर से बिजली को गुजरने देते हैं। ठीक है, एसिड। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर लिखते हैं HCl एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस्ट जो है वो अपने अंदर से बिजली को पास करने देता है। इसके अलावा हम यहाँ पर अगर आ जाएं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो हमारे पास जो मोल्टन सल्फर होती है, ठीक है, अगर हमने सल्फर को पिघलाया हुआ हो तो वो भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो हम कहते हैं कि मोल्टन सल्फर जो है अपने अंदर से बिजली को बेस्ट पास नहीं करती, यानी कि अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। अगर हम लें और इसी तरह से उसको जो है इलेक्ट्रोड से अटैच करें, बैटरी लगाएं, और तो हमारे पास बल्ब जो है वो रोशन नहीं होगा। तो सल्फर का सिंबल मैंने लिख दिया और लिक्विड फॉर्म में है, तो ये अपने अंदर से बिजली को पास नहीं करती। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी जी, जो हमारे पास एक्वस कार्बोनिक एसिड होता है, AQUEOUS एक्वस, जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड होता है। नॉर्मली जो हमारे पास एसिड बनता है कोक वगैरह की जो हम बॉटल्स लेते हैं, ठीक है, जो पेप्सी वगैरह की हमारे पास बॉटल्स होती हैं, ठीक है, उसके अंदर जो एसिड प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2, यहाँ पर हम लिखते हैं CO3 एक्वस फॉर्म में। तो ये भी हमारे पास जो है अच्छे तरीके से बिजली को पास नहीं करता, यानी कि थोड़ा थोड़ा बल्ब जो है इसमें रोशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम थर्ड अगर एग्जांपल की बात कर लें, तो जो हमारे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, ठीक है, उसकी एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की हम बात कर लें, AQUEOUS एक्वस। ठीक है, जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, NaOH में यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है,
उसके भी आयंस अच्छे बनते हैं और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है और बल्ब बहुत अच्छा रोशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि मोर ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक, और फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स।